हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन को सुनो आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फिर हम अपने मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लिया था, और इस वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट चलने वाला। तो फिर सबसे पहले मैं आपके एनसीईआरटी वाले बुक से क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को पढ़ देता हूं। उसके बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप पीछे का सारा वीडियो देख कर आए होंगे, और आपने अभी तक मैंने आपको बताया था कि आप प्रैक्टिस खुद करिए रफ कॉपी में, और आप घर पर बहुत अच्छे तरीके से रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको मेरी द्वारा बताई गई एक एक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आपके इस क्वेश्चन को। मैं पहले एनसीईआरटी वाले बुक से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मेरे पास एक एनसीईआरटी की बुक है, उसी से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो देखिए फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड। हमारा जेड है जो कि एक पूर्णांकों का समुच्चय है। जेड में आर एक संबंध इस प्रकार है कि आर जो हमारा संबंध दिया हुआ है कि आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या दिया हुआ है आर संबंध? कि हमारा जो संबंध है वो जेड से जेड में परिभाषित है, पूर्णांकों का समुच्चय है जो कि जेड से जेड में परिभाषित, और उसमें हमारा संबंध आर दे रखा है। आर इस प्रकार दे रखा है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। द्वारा परिभाषित संबंध आर है, इसको हमको देखना है, स्वातुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखेंगे स्वातुल्य। इस तरीके से हमारा एक जो संबंध परिभाषित है, ये हमारा एक समुच्चय आर है, जेड है, और एक हमारा समुच्चय जेड है। जेड इस तरीके से हमारा ये दे रखा है, ठीक है। जेड हमारा समुच्चय दे रखा है, एक ये हमारा जेड है, फिर एक जेड है, इसमें एक परिभाषित है समुच्चय आर, इस प्रकार से। इसमें कुछ अवयव है, इसमें इस तरीके से हमारा समुच्चय दे रखा है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वातुल्य। ये मैंने आपको बता दिया वेन डायग्राम की कैसे मतलब दे रखा है, आप लोगों को डायग्राम से कैसे आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वातुल्य को। स्वातुल्य संबंध सबसे पहले देखेंगे। मैंने आपको स्वातुल्य देखने के लिए बताया था कि जो यहाँ पर x और y दे रखा है उसको हम x और x मान लेंगे। तो x और y दे रखा है उसको हम x और x मान लेंगे। तो x माइनस एक्स बराबर 0। अगर हम x और x में से x को हटाएंगे तो वो बराबर आ जाएगा हमारा 0 के। x माइनस एक्स बराबर 0, जो कि एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। ये हमारा एक पूर्णांक हो जाता है। और जब ये हमारा एक पूर्णांक है तो इसमें दिया हुआ है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो x माइनस वाई बराबर 0 आता है, हमारा एक पूर्णांक है। अतः x कामा x बिलोंग्स टू r। अगर x कामा x बिलोंग्स टू r है तो ये हमारा संबंध स्वातुल्य है। ये हमारा जो संबंध है वो स्वातुल्य है। अतः संबंध जो हमारा R है वो स्वातुल्य है। R हमारा संबंध स्वातुल्य है। अब हम चेक करते हैं अपने सममित को। स्वातुल्य संबंध यहां पर लिख लें, ये इस तरीके से। पहला हमारा चेक हो गया स्वातुल्य, ये हमारा जो संबंध है वो स्वातुल्य है। अब हम दूसरा चेक करते हैं सममित संबंध। सममित संबंध
अब हम सबसे पहले सममित के लिए मान लेंगे कि माना, सबसे पहले सममित के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना x कामा वाई बिलोंग्स टू आर। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना x कामा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर हमने x कामा वाई बिलोंग्स टू आर मान लिया तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, बिलोंग्स टू आर मान लिया तो इससे आ जाता है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई जो हमारा है, x माइनस वाई जो हमारा है वो एक पूर्णांक है। अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो उसको हम मान लेंगे k1। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, उसको हमने k1 मान लिया। अब अगर हम इसमें में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस को अगर इसमें में से हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स। अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि हो जाएगा जो है k2। और यहाँ पर k1 बिलोंग्स टू z और k2 बिलोंग्स टू z। अब आप बताइए कि अगर कोई संख्या है वो एक पूर्णांक है और उसके सामने हम माइनस लगा दें तो वो भी एक पूर्णांक है। कोई संख्या मान लीजिए 5 है, 5 एक पूर्णांक है, 5 एक पूर्णांक है और हमने उसके सामने माइनस लगा दिया तो -5 भी एक पूर्णांक होगा। ऑब्वियस सी बात है, 5 एक पूर्णांक है तो -5 भी एक पूर्णांक है। इसलिए अगर हमारा k1 एक पूर्णांक है तो अगर हम x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स आ जाएगा, जिसको हमने k2 माना है तो वो भी एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक है। अतः हम लिखेंगे कि y माइनस जेड अर्थात y कामा x बिलोंग्स टू आर। और अगर हमारा y कामा x बिलोंग्स टू आर है, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं आपको देखने में कहीं भी दिक्कत ना हो, y कामा x बिलोंग्स टू आर। जब हमारा x कामा y बिलोंग्स टू आर है और हमने यह सिद्ध कर लिया कि हमारा y कामा x बिलोंग्स टू आर है तो ये संबंध हमारा है वो सममित होगा, संबंध r हमारा है वो सममित होगा। इसलिए हमारा जो संबंध r है, संबंध r सममित है। स्वातुल्य हमारे संबंध है, संक्रामक और सममित हमारा संबंध है। अब हम चेक करते हैं संक्रामक को। आप अभी तक इसको लिख चुके होंगे तो मैं मिटाकर यहाँ पर संक्रामक वाला सिद्ध कर रहा हूं। तो यहीं पर कर देते हैं, एक पेज में आपका एक क्वेश्चन हो जाए संक्रामक। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में सबसे पहले हम मानेंगे कि माना क्या मानेंगे कि माना x कामा y बिलोंग्स टू r, x कामा y बिलोंग्स टू r तथा x कामा y बिलोंग्स टू r तथा y कामा z बिलोंग्स टू y कामा z बिलोंग्स टू। अब जब हमने x कामा y बिलोंग्स टू r मान लिया, y कामा z बिलोंग्स टू r मान लिया, तो हम x माइनस y को एक पूर्णांक लिखेंगे। x माइनस y बराबर एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा और पूर्णांक को हमने मान लिया k1। अब जब हमने y कामा z बिलोंग्स टू r माना है तो y माइनस z एक पूर्णांक होगा, y माइनस z एक पूर्णांक होगा, जिसको हमने मान लिया k2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने सबसे पहले इसमें मान लिया कि x कामा y बिलोंग्स टू z, y कामा z, x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू r। इससे x माइनस y एक पूर्णांक k1 हो जाएगा
और y का मजेड एक पूर्णांक k2 हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, तो x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू k1 प्लस k2, और यहां पर k1 बिलोंग्स टू r है और k2 बिलोंग्स टू r जेड है, k1 कामा k2 बिलोंग्स टू जेड। अगर कोई पूर्णांक हमारा k1 है और कोई पूर्णांक हमारा k2 है, अगर हमने k1 कामा k2 बिलोंग्स टू z, ये दोनों इंटीजर में से बिलोंग करते हैं, तो क्या इस किसी संख्या को अगर वो इंटीजर में से बिलोंग करता है तो उसको हम जोड़ेंगे तो वो भी इंटीजर होगा। तो यहां पर k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू z होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कोई संख्या है अगर उसका वो बिलोंग्स टू जेड है, अगर उसको हम जोड़ देते हैं तो उसका जोड़ भी तो बिलोंग्स टू जेड होगा, वो भी तो हमारे इंटीजर के समुच्चय में से बिलोंग करेगा। और यहां पर अगर हम देखें तो फिर y से y कट जाएगा, x माइनस जेड इज इक्वल टू k1 प्लस k2। k1 प्लस k2 यहां पर एक पूर्णांक है, अतः x कामा जेड बिलोंग्स टू, अगर हमारा x माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2 है, k1 प्लस k2 एक पूर्णांक है, तो हमारा x माइनस जेड बिलोंग्स टू r हो जाएगा। और जब हमारा x माइनस जेड बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ये दोनों r में है, अगर हम इन दोनों को हटा देंगे तो ये हमारा x कामा जेड बिलोंग्स टू r हो गया। इसका मतलब हमारा ये जो संबंध है वो संक्रामक है। मैंने आपको बताया था संक्रामक करने के लिए कि x कामा y होना चाहिए और y कामा z होना चाहिए, और अगर हम उन दोनों बीच वाले को हटा दें तो z कामा x बिलोंग्स टू r हो गया। इस तरीके से हमारा ये जो संबंध है वो, अगर z माइनस x बराबर एक इंटीजर है तो x कामा z बिलोंग्स टू r। जब हमारा x माइनस y एक पूर्णांक है तो x कामा y बिलोंग्स टू r है, और उसी तरीके से हमारा x माइनस z एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है, तो फिर हमारा x कामा z बिलोंग्स टू r होगा। और अगर हमारा x कामा z बिलोंग्स टू r होगा तो अतः हमारा जो संबंध r है वो हमारा संक्रामक संबंध है। अतः लिखेंगे यहां पर नीचे, अतः संबंध r एक संक्रामक संबंध होगा। हमारा जो संबंध r है वो एक संक्रामक संबंध होगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो में यहाँ पर थोड़ा देना लिख गया, आप समझ लेंगे, नीचे बैठकर लिखने में दिक्कत होगी। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में करा रहा हूं कि आप एग्जाम पहले तो आप शुरू में पढ़िए, उसके बाद एग्जाम टाइम में कभी आप रिवीजन करना चाहें एक क्वेश्चन का तो आप एक क्वेश्चन से रिवीजन कर लीजिए, एक वीडियो खोलिए, तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैंने जितने सारे वीडियो पिछले कराए हैं आप उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, रिवाइज करिए। एक एक स्टेप में आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन का, आप देख ही रहे हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को आप कॉपी में प्रैक्टिस करिए, तो फिर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।